90 से लेकर 2005 तक की सरकार ने कभी माना ही नहीं कि बिहार में लोकतंत्र, कहा राजा है और हम तो माई समीकरण से चुनाव जीतते हैं। बूथ कैप्चरिंग कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मूल कारण है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी मिले हैं। कोई विकास से इनको लेना देना नहीं है। जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और आदरणीय सुशील जी ने, रविशंकर जी ने, नंदकिशोर जी ने विस्तार से अपने अनुभव, और मैं तो जब किताब देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य किया। आदरणीय सुशील जी ने बताया भी कि वो अपनी सगी बहन के भी शादी में नहीं आ पाए और क्या दृश्य रहा होगा आप सोचिए। वो 74 का दौर और 74 से जो लड़ाई छात्रों ने बिहार में लड़ा और पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन भी करने का काम किया, वो एक ऐतिहासिक पल रहा होगा। क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे 4-5 साल के थे, तो लेकिन आप लोगों का जो अनुभव हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आजादी 1947 में था, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए आजादी 1977 में पहली बार मिला और 1947 का आजादी तो कुछ लोगों के लिए था, जिन लोगों ने यह कहा कि हमने देश को आजाद करा, और जो बाद में चलकर अत्याचारी हो गए, लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किए और लोकतंत्र की हत्या करते करते इस देश के नेताओं को जेल में बंद करना शुरू किया। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह, क्योंकि यह चर्चा नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी को कभी पता नहीं चल पाएगा, जिस तरह 2005 के पहले का बिहार कोई नहीं समझता है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको बताना पड़ता है, और यहां तो लगभग ऐसे लोग हैं जो 1974 को समझना भी चाहते हैं और 74 में जो पीड़ा हुई उस पीड़ा को कई लोगों ने तो ग्रहण भी किया, इस तरह से देखा। तो साथी ये सोचना होगा, पीड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी जो रोज समझा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उस पार्टी ने लगभग 167 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। आप सोचिए, वो पार्टी कह रही है, बिहार में वो कहता है संविधान बचाना है, जिसने अपने पूरे शासन काल में कभी संविधान माना नहीं, अपने आप को राजा माना। 90 से लेकर 2005 तक की सरकार ने कभी माना ही नहीं कि बिहार में लोकतंत्र, कहा राजा है और हम तो माई समीकरण से चुनाव जीतते हैं। बूथ कैप्चरिंग वो दौर भी देखा। 96-98 का चुनाव जब हम लोग देखते थे, 120% वोट लेना पड़ता था एनडीए के उम्मीदवारों को, तब चुनाव जीतते थे साथी। और कांग्रेस पार्टी तो इससे भी अधिक थी। 90 के पहले के चुनाव में 150% वोट लाना पड़ता था, नहीं तो रात को ही बूथ कैप्चरिंग होकर खत्म कर दिया जाता। वो पार्टियां करिए लोकतंत्र स्थापित करना, सत्ता का दुरुपयोग जानना। और आज देखिए साथियों, कौन जुट रहे हैं। 2 दिन पहले बिहार में लोग आए, कौन आए? या तो परिवार बचाने के लिए, ठीक कहा सुशील जी, नहीं तो अपनी भ्रष्टाचार बचाने। और बिहार भी एक अनोखा प्रदेश है। सुशील जी को मैं लड़ते हुए देखता रहा हूं, बिहार के विधानसभा में इनको लड़ते हुए मैं देखता रहा लंबे समय से। साथियों, मैं देखता रहा कि आज जो स्थिति है
1997 में पूरे देश में पहला कोई मुख्यमंत्री यदि अपने पद पर रहते हुए कोई जेल गया तो वो भी बिहार ही था, कोई दूसरी पार्टी का सरकार नहीं था। लोग कहते हैं ना कि सीबीआई, ईडी, अरे भैया तो बिहार में सीबीआई और ईडी किसने लाया और किसकी सरकार थी? जनता दल की ही सरकार पूरे देश में थी, यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व, जो एक फ्रंट बना था, और 44 सांसद की पार्टी की सरकार थी, और लालू जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली बार सीबीआई की एंट्री हुई। चारा घोटाला में स्कूटर पे लोग गाय भैंस चढ़ा रहे थे। अब वो भी एक अनोखा था कि जिस कम्युनिटी में जन्मे थे उसी कम्युनिटी के चीजों को खा गए। तो चलिए वो तो अपने जगह है, लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मूल कारण है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी मिले हैं। कोई विकास से इनको लेना देना नहीं है। आज यदि चाय के दुकान पर आप चले जाइए तो लोग कहेगा कि आरक्षण की बात कीजिएगा तो कहेगा कि अरे आरजेडी वाला सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है, 15 साल में आरक्षण नहीं दिया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही साथियों, तब तब बिहार में आरक्षण देने का काम किया साथियों, सभी वर्गों, कोई एक वर्ग छूटा नहीं। आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आपातकाल के पूरे घटनाक्रम को हमारे नौजवान पीढ़ी को जरूर बताएं और बिहार एक सुंदर बिहार बनाना है। देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश दुनिया के 5वें इकोनॉमी के तौर पर खड़ा है, इसलिए भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए और बिहार का गौरवशाली इतिहास लौटाने के लिए हम तमाम साथी अपने नौजवान पीढ़ी को आपातकाल की एक एक घटना को बताकर बिहार को श्रेष्ठ बनाने का एक नया मार्ग तैयार करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।